चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 151 देखते हैं। लिखा हुआ है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 216 में किससे गुणा किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल के कारकों की संख्या विषम हो। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पूछा गया है गुणनफल के जो कारकों की संख्या। गुणनफल कारकों का मतलब होता है फैक्टर, यानी उसके जो गुणनखंड आए हमारे कैसे आने चाहिए, विषम आने चाहिए। ठीक है ना, गुणनफल। अब आपको ये देखना है, यहाँ पर ऑप्शन हमारे दिए गए हैं 4, 6, 12, 8। ठीक है ना, ऑप्शन के थ्रू लगाएंगे जल्दी लग जाएगा हमारा। यहाँ पर देखिए 216 में पूछा गया है 216। अब देखिए अगर हम गुणनखंड निकालें तो क्या आता है, दो की। इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, ये हमारा 6 का क्यूब होता है। इसको अगर हम अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ेंगे तो 2 की पावर 3 और कितना आएगा, 3 की पावर 3। ठीक है ना, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 216 आ जाता है। अब यहाँ पर पूछा गया है किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करें। अगर हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं, अगर दोस्तों ऑप्शन से लगाएंगे तो जल्दी लग जाएगा आपका। अगर मान लेते हैं 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, 4 से संख्या में मल्टीप्लाई करना, ये तो देखिए अगर इसके गुणनखंड अगर हम निकालेंगे तो 3 और 1, इनकी जो पावर्स होती है ना उसमें हम एक एक बढ़ा देते हैं। 3 में से 1 बढ़ाएंगे 4 आएगा, इसमें से 1 बढ़ाएंगे 4, यानी इसके जो गुणनखंड हमारे आए कैसे आए, ये तो सम आए। पूछा गया है गुणनखंड के कारकों की संख्या विषम आनी चाहिए, यानी ये वाला हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि आएगा ही नहीं। यहाँ तो अगर आ जाता तो इस सवाल में बोलता ही नहीं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 216 में किससे गुणा करें, तो बोला है ना, तो 16 तो आ ही रहा है। देखिए अगर 216 का निकालते हैं गुणनखंड तो ये तो होगा ही नहीं। अब हमें 216 में अब हमें ये सोचना है किस संख्या से गुणा करें। अगर हम पहला ही ऑप्शन ले लेते हैं छोटा वाला 4, तो 4 का मतलब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो हमें पता है, इसके जब हमने तोड़ा था तो 2 की पावर कितना था, ये 3 था। और 2 की पावर 2 ही आएगा, यानी 2 की पावर 5 हो जाएगा ये। 2 की पावर 5 हो जाएगा और 3 की पावर 3 रहेगा। ठीक है ना, इसको तोड़ेंगे। अगर इनके हम गुणनखंड निकालेंगे तो 5 में से 1 जोड़ के निकालते हैं, आपको पता है 6। इसमें से 1 जोड़ेंगे यानी कितना आएगा, 4। 6 चौको 24। ये तो गुणनखंड हमारे फिर से आ गए सम, हमें लाना है विषम। इसलिए ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसको ट्राई करके देखते हैं। अब इसको जब हम ट्राई करेंगे तो यहाँ पर दिखा देते हैं आपको, 216 है ना, 216 में से गुणा किसका करेंगे, 6 का। अब हमें इसके फैक्टर पता है 216 के कितना है, इसके हमारे होते हैं 2 की पावर 3। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए 2 गुणे 3 यानी 2 की पावर 3 में 2 की पावर 1 बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 की पावर 3 है ना, इसमें भी बढ़ेगा क्योंकि 2 3 का मल्टीप्लाई क्या होता है, 6 होता है। तो इसी में एक एक और बढ़ा देंगे यानी 3 की पावर 4 हो जाएगा। अगर अब इनके अगर गुणनखंड निकालते हैं तो पावर में से 1 जोड़ेंगे, 5 आएगा, इसमें भी 1 जोड़ेंगे 5। 5 गुणे 5 दोस्तों करेंगे तो हमारा कितना आता है, 25 आता है। मतलब आप ये सब जानते हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा 25, क्योंकि गुणनफल के जो संख्या हमारी आई है कैसी आ गई है, ऑड नंबर। ठीक है ना, समझ गए होंगे दोस्तों। अगर जिन्हें नहीं आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट छोड़ दीजिएगा, जब अगली क्लास होगी तो उसमें क्लियर कर देंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी लोगों का समझ में आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जवाब देते रहिए। 152 नंबर देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 4523 की पावर 1632 गुणे 2224 की पावर 1632। ठीक है ना, और इसके आगे लिखा हुआ 3225 की पावर 1632 में इकाई का अंक बताइए। अब देखिए इतनी बड़ी पावर है, इसको तो सॉल्व करना मतलब पॉसिबल नहीं होगा ना, कापी में बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका एक ट्रिक होता है कि जब भी दोस्तों याद रखिएगा कि जो भी ये पावर लिखी होती है ना, इस वाली पावर में से 4 का भाग देते हैं। 4 का भाग का मतलब होता है 4 की डिविजिबिलिटी होती है आखिरी के 2 अंक में देंगे। ठीक है ना, पूरे अंक में नहीं देंगे, सिर्फ 2 अंक में देंगे। जो रिमाइंडर हमारा आएगा उसी को यूनिट डिजिट के ऊपर लगा देंगे। बस आपको अगर ये रूल पता है तो आप कर लेंगे। और आपको एक चीज़ और बता दें, 0, 1 और 5 और 6, अगर ये नंबर आपको कहीं दिखते हैं अगर किसी संख्या के लास्ट में, तो उसका जो यूनिट डिजिट होता है सेम रहता है, नो चेंज रहता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 3 है, अब यहाँ पर 32 है। 1632 में हम 32 में सिर्फ 4 का भाग देंगे, 4 अट्ठे 32। भागफल तो मतलब 8 बार गया, रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। जब रिमाइंडर दोस्तों 0 आता है ना तो उसकी पावर 4 लगाते हैं। जब रिमाइंडर 1 आता है तो उसकी पावर 1 ही रहती है। 2 में 2 ही रहती है, 3 आता है तो 3। और हमेशा रिमाइंडर 4 से कम ही आएगा। जब भी किसी संख्या में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमेशा, शेषफल जो होता है हमेशा 4 से कम आएगा। तो यहाँ तो हमें क्लियर हो गया, इन्हीं में कोई आएगा। 0 वाले केस में 0 नहीं रखना, बस 4 रखना है। बाकी सब में तो पता है, 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4 तो रहेगा नहीं। सॉरी, यहाँ पर 3 अगर है तो 3 रखते हैं, यहाँ 4 लिख दिया गलती से। अगर 3 अगर रिमाइंडर आएगा तो पावर 3 में रखते हैं। ठीक है ना, बस इतना याद रखना है। 0 वाले में पावर 4 लिखा जाता है। चलिए 3, इसी में रिमाइंडर 0 आया यानी 3 की पावर कितना लिखेंगे, 4। ठीक है ना। आगे देखिए
ये इसमें क्या लिखेंगे, 3 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर फिर भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, यानी 4 की पावर 4 हो जाएगा। 5 वाले में हमने बताया 5 ही रहता है। अब यहाँ पर देखिए 3 गुणे 3 करेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए ऐसे लिखिए, 9 नहीं है, 3 तरीका 9 तरीके 27 तरीके 81, हमें लास्ट वाला अंक चाहिए, एक लिख लो। यहाँ पर कितना आएगा, 4 चौको 16, 16 गुणे 16, 16 गुणे 16 में लास्ट अंक क्या आएगा, 6 6 रंगे 36, यानी 6 आएगा। और यहाँ पर 5, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही 5 का मल्टीप्लाई किसी भी सम संख्या के साथ होता है तो लास्ट में क्या आता है, हमेशा 0 आता है। तो इसमें पूछा क्या गया था, इकाई के अंक के स्थान पर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 8 की पावर 10 गुणे 9 की पावर 7 गुणे 7 की पावर 8 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हमें सिर्फ ये बताना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना दोस्तों बहुत आसान होता है, इसे तो सबसे आसान होता है। देखिए कैसे करना है, सबसे पहले जो हमारे नंबर लिखा हुआ है ना, इसको हमें अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है। 8 लिखा हुआ है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। अब पावर कितना है, 10, ऐसे लिख लेंगे। 9 को भी हम अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ सकते हैं, 3 की पावर 2, 3 त्रिका 9, हाँ 3 की पावर 2 आएगा, और इसकी पावर में क्या है 7, ऐसे लिख देंगे। अब ये 7 तो ऐसे ही रहेगा, इनको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर के ऊपर पावर होता है, तो ये आपको पता होगा, 2 की पावर 30 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, 3 की पावर 7 दूनी 14, यहाँ पर 7 की पावर 8। ये सब हमने तोड़ तोड़ लिया। अब आपको करना क्या है, जब अभाज्य गुणनखंड पूछता है तो कुछ नहीं करते, ये जो हमारे नंबर्स है ना, इन्हीं को हम सीधे सीधे ऐड कर लेते हैं। लेकिन जब गुणनखंड अगर पूछता है तो 30 में से पहले हम एक बढ़ाते 31 होता, 14 में से एक बढ़ाएंगे तो 15 होगा, 8 में से एक बढ़ाएंगे तो 9 होगा। फिर हम क्या करते, 31 गुणे 15 गुणे 9 करते, तब हमारे टोटल गुणनखंडों की संख्या निकलती। लेकिन यहाँ पर कुल अभाज्य की बात बोला है तो कुछ नहीं करेंगे, इन्हीं को सबको आपस में जोड़ देंगे। 30 8 कितना होता है, 38, 38 4 42 10 52। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तीसरा होगा 52। कितना सिंपल है, समझ गए होंगे दोस्तों। अगर समझ में आ रहा हो तो सभी लोग कमेंट सेक्शन में जवाब देते रहिए। 154 नंबर, यहाँ पर देखिए पूछा गया, फिर से पूछ लिया अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताइए। तो सबसे पहले देखिए 2 की पावर 4 है ना, 16 को तोड़ेंगे, 2 की पावर 4, पावर भी 7 है, तो यानी इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, 2 की पावर कितना आएगा, 28 आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा फास्ट करते हैं। अब देखिए 3 की पावर अगर 3 होता है 27, तो 3 छंग 18, यानी 3 की पावर कितना आएगा, 18 आ जाएगा। यहाँ पर तो 5 हमारा अभाज्य ऑलरेडी है, अभाज्य पूछा है, इन्हीं सबको जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आप जोड़ लेंगे 154 को तो हमारा आंसर निकल आएगा। 8 8 16 9 कितना होता है, 25, ठीक है ना, 2 1 3 तो 5, यानी 55 आना चाहिए। इसका सही आंसर कौन सा होगा, हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। इनको सबको जोड़ने पे हमारा कितना आएगा, 55 आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए पूछा गया दिए गए गुणनफलों में इकाई का अंक बताइए। अभी हमने क्या बताया था, जब भी संख्या के लास्ट में एक दिखा हो उसमें हमेशा इकाई का अंक एक ही होता है। तो एक गुणे एक करोगे तो एक ही आएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। सिंपल प्रश्न था ये। चलिए ये वाला फिर हमारा पूछा गया है, निम्नलिखित में से इकाई का अंक बताइए। अब देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है ना, 4 ऐसे लिख लो। अब हमने क्या बताया, जो पावर होती है उसमें 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग सिर्फ लास्ट के 2 अंक में देते हैं, तो 0 2 को मतलब 2 होता है, 4 का भाग 2 में देंगे तो शेषफल तो 2 ही आएगा, छोटी संख्या है, वही हमारा शेषफल हो जाएगा, प्लस लिख लो। अब यहाँ पर 4 है, ऐसे 4 लिख लो। अब यहाँ पर इसमें भाग देंगे तो 3 आएगा शेषफल, है ना। और यहाँ पर अगर स्क्वायर करेंगे, कितना स्क्वायर करके जोड़ना होता है, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, इसका होता है 4 का क्यूब 64। जोड़ेंगे दोस्तों तो 6 4 कितना 10, लास्ट की डिजिट क्या आना चाहिए, 0, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तीसरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिससे 115 149 और 183 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 5 7 जो है शेष बचना चाहिए। दोस्तों जब भी सवाल इस तरीके के पूछे, बड़ी से बड़ी संख्या बताइए और कहे कि इतना शेष बचे, ठीक है ना, आपको करना क्या है, सबसे पहले क्रमशः दिया हुआ है, यानी ये 3 संख्याएं और 3 शेषफल दिया है, सबसे पहले हम घटा लेंगे। तो दोस्तों 115 में जब हम 3 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 112 आएगा। दूसरी संख्या हमारी कितनी थी, 149 थी, 149 में जब हम 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 144 आएगा। तीसरी संख्या हमारी क्या है, 183 है,
183, ठीक है ना। 183 में से जब हम घटाएंगे कितना, 183 में से हम घटाएंगे 183, ठीक है। 183 में 7 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 100 कितना, 13 में 7 गया 6, 176 आ गया। ये अब आपकी संख्याएं आ गई। अब इनको भूल जाइए, जो पहले वाली संख्याएं लिखी थी इनको आप दिमाग से हटा दीजिए। अब हमारी जो नई संख्याएं आई हैं इन पे फोकस करना है। 112, 144 और 176 इसका पूछा गया मासा। अब देखिए जो भी संख्या हमारी होंगी बड़ी से बड़ी वो इनको काटना चाहिए। अब यहाँ पर अगर 20 लोग हैं तो 20 तो काट ही नहीं पाएगा, पहला ऑप्शन तो ऐसे ही फेल हो गया। अगर हम बात करते हैं 18 की, तो 18 के टेबल में तो ये तो आता नहीं है, 144 आता है क्या, 4 अट्ठे 48 नहीं आता, 8 अट्ठे 64, 8 से 14, हाँ 144 तो आ जाता है, लेकिन 176 हमारा नहीं आएगा, ठीक है ना। ये वाला नहीं आएगा। और 112 देखते हैं, 18 छक्का 7 अट्ठे 56, और ये भी आ जाता है, 18 सत्ते 112 होता है ना, 7 अट्ठे 56, 18 अट्ठे ये भी आ जाएगा, लेकिन ये नहीं आएगा, ठीक है ना। 18 नहीं है, कितना होता है, 9 72, 9 से 16, ये नहीं आएगा, तो ये तो हमारा फेल हो गया। अब 16 चेक कर लेंगे। 16 तो भाग देते हैं ना, तो 16 अट्ठे कितना होता है, 8 छंग 48, 8 एकम 8, 4 12, ठीक है ना। तो 16, 9 9 से कर लो, 9 छक्का 54, 9 5, 16 नहीं 144 होता है। और इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 16 कम 16 यानी 11वीं बार कट जाएगा तुम्हारा। और ये आएगा तुम्हारा 16 8 है, यानी कट रहा। कहने का मतलब जो दी गई तीनों संख्याएं 16 से हमारी डिवाइड हो रही है, कट रही है पूरी पूरी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 157 का बी नंबर। बस ऐसे आप चेक कर लेंगे, आप निकालेंगे नहीं बेसिक तरीके से नहीं, काफी टाइम फिल होगा। चलिए 158 नंबर देखते हैं। लिखा हुआ है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 6 7 8 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है और संख्या 9 की गुणज भी हो। अब देखिए इसको थोड़ा अगर स्मार्ट तरीके से अगर सोचें, लिखा हुआ है और वो संख्या जो है 9 की गुणज हो। 9 का गुणज का मतलब ये होता है कि वो संख्या हमारी 9 से कटनी चाहिए। तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, अगर जितनी भी संख्या लिखी है उनके डिजिट का सम अगर 9 से कट गया तो हम बोल देंगे वो संख्या हमारी 9 से कटेगी, सिंपल सी बात है। अब जोड़ के देख लो, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं, अगर ये ऑप्शन मैच कर गया तो हमारा टाइम भी बच जाएगा और लग भी जाएगा। जोड़ के देखते हैं, पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, 6 1 7 8 7 15 3 18, कितना आया, 8 6 7 8 7 15 3 18, इनका योगफल कितना आया, 18 आया, ठीक है ना, 18। इनका योगफल देखिए 8 4 12, 12 3 कितना होता है, 15 होता है। इनको जोड़ के देखिए 6 1 7 और 7 7 14, 7 3 21 होता है, ठीक है ना। इसको जोड़िए 9 1 10, 18 3 21। अरे देखिए 9 से कटना चाहिए, 9 से तो ये कट ही नहीं रहे हैं, कहाँ कट रहे हैं, तो इसका मतलब हम सही से हमने चेक कर लिया। अब देखिए अब अगर इसको लगाने के लिए बैठेंगे तो कितना टाइम फिल होगा। कम्पिटेटिव एग्जाम में आपका ये देखा जाता है। देखिए दोस्तों, जब ऑप्शन जो बनाए जाते हैं ना वो जानबूझ के सेट किए जाते हैं। वो आपका माइंड चेक करते हैं कि आप कैसे सोच के आंसर तेजी से दे रहे हैं। आपको लगाना नहीं है कि पूरा लगा रहे हैं तो काफी, कोई बेसिक एकेडमिक एजुकेशन तो है नहीं कि उसको कॉपी में लगा के दिखाना है। बस यही होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में और एकेडमिक में। मेन होती है टाइम, टाइम की बचत। आना तो सभी को है, लेकिन जो पहले लगा लेता है उसी का सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। तो यहीं से हम टिक करके बता देंगे। देखो ऑप्शन भी हमारा ऐसे सेट था। अब कहोगे सर अगर ऑप्शन नहीं मिलता तब क्या करते, है ना, कहोगे ना। तो अब आपको करना क्या है, तो फिर अगर ऐसा नहीं होता तो 5 6 7 8 का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम दोस्तों जब निकालेंगे वो भी हम बता देते हैं पूरा, ताकि किसी को डाउट ना हो। अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका 840, ठीक है ना। अब कह रहा 3 शेष बचता है। अब देखो 840 में 3 जैसे जोड़ोगे तो 843 नहीं होगा। इसका मतलब पहले हम 840 के दूसरे मल्टीपल में पहुंचेंगे, क्योंकि 840 से तो हम चेक कर चुके हैं ये। तो इसका दूसरा मल्टीपल करेंगे तो दूसरा मल्टीपल में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 1680 आया। अब इसमें 3 कह रहा शेष बचता है, तो इसी में 3 जोड़ देंगे तभी तो संख्या शेष बचेगा, नहीं तो संख्या तो पूरी पूरी कटी जाएगी। तो कितना आ गया, 1683। आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। बाकी ऑप्शन के थ्रू लगाएंगे तो जल्दी लग जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 159 नंबर, किसी संख्या को 10 9 और 8 से अलग अलग विभाजित करने पर क्रमशः 9 8 7 शेषफल बचता है, उनमें से सबसे छोटी संख्या। अब देखिए दोस्तों ये बहुत आसान सवाल होता है। देखिए ये डिवाइडर होता है, ये रिमाइंडर। क्वेश्चन में क्या दिया है, डिवाइडर 10 और क्या है 9 है और 8 है। रिमाइंडर कह रहा है कितना बचता है, 9 8 7। दोस्तों इनका अगर अंतर देखो हमेशा अगर सेम आता है, ये तो 100% श्योर रही है। जब भी क्वेश्चन इस तरीके से कहेगा अलग अलग भाग देते हैं शेषफल बचता है, संख्या पूछेगा ना, तो 100% जो भी इनका डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। देखिए सेम कितना है, एक है, यहाँ भी एक भी आ रहा है, यहाँ पर भी एक आ रहा है। अब आपको करना क्या है, जो ये संख्या ऊपर वाली दिया था ना, ऊपर वाली देखिएगा, शेषफल को नहीं लेते हैं, ऊपर वाले को।
इसी का हम एलसीएम निकाल लेंगे। 10, 9 और 8 का दोस्तों अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा? आप अगर 10, 9, 8 का एलसीएम निकालेंगे तो 360 आ जाएगा। जितना एलसीएम है और जो इनका ये डिफरेंस आया था ना, बाद में इसमें से क्या करते हैं, घटा देते हैं। घटाना वाला याद रखिएगा, जोड़िएगा मत। बहुत लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है ना, आपको जोड़ना नहीं घटाना है। तो 359 आ गया। ऑप्शन नंबर डी है, बस टिक कर दिया, हमारा काम हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कितना सिंपल प्रश्न था। 160 नंबर देखिए। 160 नंबर का सभी लोग जवाब दीजिए, क्या होगा? जब किसी संख्या को किसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 24 बचता है। जब उसी संख्या के दोगुने को उसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 बचता है। भाजक बताइए। दोस्तों जब भी इस टाइप का सवाल आपको देखने को मिले, हमेशा याद रखिएगा हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। आपके पास इतना समय नहीं रहेगा एग्जाम में कि बेसिक से लगाएं। लिखा है जब किसी संख्या को किसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल कह रहा 24 बचता है। जब उसी संख्या के दोगुने को उसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 बचता है। भाजक ज्ञात करिए। यानी जब दोगुने की बात बोल रहा है ना, जो पहला वाला जो शेषफल है उसी को डबल कर दिया करो। जितनी कंडीशन कहे 3 गुना कहता है तो इसको हम 3 गुना कर देते हैं। जैसा बोलेगा वैसे ही पहले वाले शेषफल पे करते हैं। इस चीज को ध्यान रखिए। दो गुना बोला है, 24 को दुगुना कितना होता है, 48। और जो पहले जो लास्ट में शेषफल बच रहा है ना, इसी को घटा लिया करो। आपका भाजक निकल आएगा। 8 में 5 गया 3, 4 में गया 3। तो दोस्तों इस तरीके से आप ये ट्रिक याद रखिए। जब भी कभी ऐसी कंडीशन दे, इतना शेषफल बचता है, फिर दुगुना तिगुना कुछ भी कंडीशन बोलेगा और फिर शेषफल देगा, अब पूछेगा भाजक ज्ञात करिए, तो यही रूल लगाइएगा, कभी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है ना, ज़्यादा बेसिक बताएंगे तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। बाकी बुक आपके पास होगी तो बेसिक लगा देख लीजिएगा। चलिए 161 नंबर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे 8, 12, 18 से विभाजित करने पर, अब देखिए ये भी हमारा आ गया 6, 10, 16 शेष बचता है। ठीक है ना, बिल्कुल वही सवाल है। डिवाइजर दिया हुआ है, रिमाइंडर दिया हुआ है। डिवाइडर हमारा क्या लिखा है, डिवाइजर में 8 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है। शेषफल दिया हुआ है 6, 10, 16। ठीक है ना, अगर इनका डिफरेंस लेंगे तो दो दो का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वही चीज़ देखो अभी जो बता रहे थे। अब आपको करना क्या, इनका एलसीएम ले लेंगे। 161 नंबर है। 8, 12, 18 का दोस्तों जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 72। अब आपको करना क्या है, एलसीएम हमारा आ गया ना, सही है ना एलसीएम, ठीक है। एलसीएम हमारा आ गया 72। अब आपको करना क्या है, ये जो हमारा ये डिफरेंस आया था ना, अभी हमने पहले इसकी वीडियो बताया था, इसको माइनस कर देते हैं, यानी कितना आएगा, 70। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, चौथा नंबर 170 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, सब रेलवे के प्रीवियस ईयर के। 162 नंबर देखिए, लिखा हुआ है हमारा, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से यदि 6 कम कर दिया जाए वह 12, 15, 20 तथा 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अब देखिए दोस्तों 6 कम करने की बात कह रहा है, तो इसको तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं कि सब में पहले 6 6 कम कर लो। ठीक है ना, ऑप्शन से लगा सकते हैं, सब में 6 कम कर लो और फिर देख लो 12, 15, 20, 27 से कौन करता है। ठीक है ना, इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं, तेजी से लग भी जाएगा। लेकिन अगर आप इसको बेसिक्स लगाना चाहते हैं तो वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। आपको करना क्या, 12, 15, 20, 27 का एलसीएम निकाल लीजिएगा। 12, 15, 20 और कितना, 27। इनका जब दोस्तों हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना, इनका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 540 आएगा। और लिखा है 6 कम कर दिया जाए। जब कम करने की बात कहेगा ना तो इसमें जोड़ देते हैं, अगर अधिक की बात कहता है तो कम कर देते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखिए, उल्टा करते हैं। तो 540 में दोस्तों 6 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आएगा, 546। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, कोई ज़्यादा टाइम फिल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। भाई ऑप्शन से लगाना है तो पहले दी गई संख्या में छः छः सबसे कम करना, फिर ये चेक कर लेना कि संख्या हमारी 9 से या 5 से, कोई भी ऑप्शन से चेक कर लीजिएगा, जिससे कट जाएगी वो सही हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिसे 3050 तथा 5200 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 7 तथा 9 बचता है। देखिए दोस्तों जब भी इस टाइप का सवाल हो, ठीक है ना, 7 लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है, 9 बचता है। तो देखिए ये क्रमशः लिखा हुआ है ना, सबसे पहले जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा ना, जो शेष दिया होगा पहले घटा देते हैं। 3050 में से हमें घटाना है 7। ठीक है ना, और क्या घटाएंगे, और घटाएंगे हम 5200 में घटाएंगे कितना, 5200 में घटाएंगे कितना, 9। इसको घटा लेंगे, दोनों घटाने के बाद अब इस संख्या को भूल जाएंगे और जितना घटाने पे आएगा वही लिख देंगे। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 3043 आएगा। इसको घटाएंगे तो 5191 आएगा।
अब दोस्तों ये घटा लिया ना हमने, यहाँ तक तो कर लेंगे। अब इनको सबको भूल जाओ। अब हमारे पास दोनों संख्याएं हैं, इनका मासा निकालना है। अब अगर ऐसे मासा निकालेंगे भाग विधि से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो काफ़ी लंबा होगा। हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। सबसे पहले इनका डिफरेंस निकाल लिया करो, ठीक है ना। हमेशा डिफरेंस निकालेंगे, 11 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 8 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए, यहाँ एक बचेगा, एक में जीरो गया तो एक ही बचेगा। 5 में 3 गया 2, यानी 2148 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए 2148 तो हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर अगर कोई भी, अगर हमारी विषम संख्या अगर बाहर हो रही है, उसको और बाहर कर लेते हैं। क्या विषम संख्या 3 बाहर हो रही है, क्या 3 इसमें इंक्लूड है? 3 सत्ते 21, 3 एक कम 3, तिछंग 18। ऐसा करते हैं, विषम संख्या कोई भी हो उससे आप भाग देके उसको और छोटा बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसको अगर हम 3 से भाग देंगे तो 3 सत्ते क्या होता है, 21 होता है, ठीक है ना। 3 एक कम 3, और फिर कितना आएगा, तिछंग 18, 716, ठीक है ना। अब देखिए ये सिंपल संख्या हो गई। अब हमें क्या करना है, दिए गए ऑप्शन जो भी होंगे ना, वो 716 को पूर्ण तरीके से काट रहे होंगे। 149 को देखिए, यहाँ पर 4 नहीं है 36, 4 चौको 16, तीनों नहीं काट पाएगा। 111 की बात करते हैं तो ऐसे ही नहीं काट पाएगा। अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं 153 की, तो 3 दूनी 6, 2, ये भी नहीं काट पाएगा। चलो इसकी बात करते हैं 179 की, ऐसे तेजी चेक कर लेंगे। यहाँ पर 6 कैसे आएगा, तो यहाँ पर देखिए 8 9, 7 से करो, 7 नहीं है 63 होता है, और 7 70, 7 ने 17 चौको 68, 4 बार देखो इसमें, देखो 4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, क्या 4 नहीं 36, 4 सत्ते 28, 3 31, 4 एक कम 4, 3 7, बिल्कुल आ गया। इसका मतलब यहीं से अब हम बता देंगे इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, डी। आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, अभी तो हम बता रहे हैं तभी टाइम फिल हो रहा है। आप करेंगे एग्जाम में तो काफी जल्दी से कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक संख्या को जब 627 से विभाजित किया जाता है तो 43 शेष रह जाता है। इसी संख्या को अगर 19 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। जब भी दोस्तों इस तरीके की लैंग्वेज देखने को मिले, जब किसी संख्या को इससे विभाजित कर रहे हैं शेष इतना आता है, फिर कहेगा इसी संख्या को इससे विभाजित करें तो बताइए शेष कितना होगा। तो देखिए संख्या तो हमें पता नहीं है, तो हम संख्या क्या करेंगे, पहला वाला जो हमारा शेषफल है ना, उसी को संख्या मान लेंगे, बस आपको इतना याद रखना है। और जब कहेगा 19 से विभाजित करना है तो 19 का विभाग इसी में कर दो, यानी 19 से भाग दे दो, बस जो शेषफल आ गया वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इतना आपको करना है। 19 दूनी कितना होता है, 38 होता है, 13 में 8 गया, 5 5 आया, बस हम सीधे बोल देंगे इसका आंसर कौन सा होगा, 5 हो गया, बस हो गया। इतना आपको करना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है n एक पूर्ण संख्या है, जब इसे 6 से विभाजित करते हैं तो शेष 4 आता है। 2n को, अब देखिए 2n, अब ये बताओ n एक पूर्ण संख्या, हम संख्या क्या बोले, जब भी संख्या में पता नहीं ना तो हम शेष वाली को संख्या मानेंगे। हम ये मान लेते हैं n हमारा 4 है, तो 2n कितना होगा दोस्तों, 2n कितना होगा, 2 चौको 8, 8 हो गया। बोला गया 6 से विभाजित करते हैं तो 6 एक कम 6 और 2, यानी शेष फल कितना आया, 2 आया। ऑप्शन नंबर तीसरा में टिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। चलिए सभी लोग दोस्तों कमेंट करते रहिए, और जिनका भी आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में जवाब देते रहिए, ताकि हमें भी लगे कि आप भी कुछ सीख रहे हैं। चलिए 166 नंबर, इसमें देखिए कैसे लगाएंगे इसको। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। अंकों का गुणनफल क्या है, 8 है। तो देखो ऐसे सवालों को ऑप्शन से लगाया करिए, बहुत तेजी से लगता है। कह रहा अंकों का गुणनफल 8 है, देखो इनका गुणा करोगे 8 आएगा, इनका भी आएगा, ये तो आएगा ही नहीं, ये तो पहले ही बाहर कर दो। कह रहा संख्या में 18 जोड़ने पर उसके अंक बदल जाते हैं। अच्छा बताओ, पहला ऑप्शन लेते हैं दोस्तों। 42 में से अगर हम देखिए, सबसे पहले एक आपको ट्रिक और बता देते हैं। यहाँ पर देखिए 18 की बात कर रहा है ना, जब भी दोस्तों 18 की बात कहेगा, देखो एक डिजिट का जब अंतर होता है संख्या में तो हमेशा 9 के बराबर होता है। अगर हम 2 डिजिट की बात करेंगे, मतलब डिजिट को, 2 नंबर के डिजिटों के अंतर की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमेशा 18। तो ये तो हमें श्योर हो गया कि जो भी डिजिट हमारी लिखी होंगी उनमें 2 का अंतर होना चाहिए, तभी हमारा आएगा। एक के अंतर पे हमेशा 9 का डिफरेंस आता है, 2 डिजिट का अगर अंतर है तो हमेशा 18 होगा। इसी प्रकार अगर डिजिट डिजिट को मतलब समझते हो ना, जैसे मान लो हमने लिखा ये 46, इसमें अंतर 2 का है, ठीक है ना। अगर हमने लिखा 45, तो इसमें अंतर कितने का, 1 का है। इस तरीके से समझ गए होंगे अब। ये मान लो लिखा है हमने 47, तो इसमें अंतर कितने का है, 3 का। इसकी मतलब अगर 3 डिजिट का, एक डिजिट में अंतर 9 का होता है, 3 का अगर बात करेंगे तो कितना 27, ठीक है ना, कितना होगा 27।
ये आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए 18 की बात हो रही है तो श्योर है कि अंतर हमेशा 2 डिजिट का होना चाहिए। ये तो इसमें 7 हो रहा है, ये तो होएगा ही नहीं। अगर देखिए जोड़ने पर बोला है ना आपस में अंक बदलते हैं। देखिए अगर हम 42 लेते हैं, अब 42 में से अगर 18 जोड़ेंगे तो देखो क्या 24 होता है? बिल्कुल नहीं होगा। हाँ ये हो सकता है 24, देखो छोटी संख्या हमेशा लेंगे ना, आपको देखो कॉमन सेंस लगाना है। बड़ी संख्या में जोड़ोगे तो छोटी होगी ना, कहाँ से हो लिखा हुआ है। अगर देखिए 24 में से अगर 18 जोड़ोगे, ठीक है ना, तो कितना आएगा? 18 जोड़ा जा रहा है ना, तो जोड़ोगे तभी तो बदलेगा। तो 24 में से 18 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 8 4 12, 2 1 3 4, देखो 42 आ गया। मतलब जो संख्या हमारी लिखी हुई थी वो हमारी कितनी आ गई? 42 आ गई। देखिए आप 24 को अगर हमने लिया 18 जोड़ा तो अंक बदल गए। अगर 42 में दोस्तों जोड़ते 18 तो देखिए नहीं आता, 8 तो 10, 4 यानी 60 आ गए। मतलब इसमें नहीं आएगा, तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी 24। अब देखिए कितना जल्दी से लग गया, हम आपको सिर्फ समझाने के लिए इतना समय लिए। अगर आप इसको लगाएंगे तो देखिए कितना समय लगेगा, आप बुक में देखेंगे ना तो बहुत बड़ा लगा होगा। तो इस तरीके से नहीं लगाते, ऐसे सवालों को हमेशा ऑप्शन से लगाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा लिखा हुआ 167 नंबर, दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है। बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए, यानी बदली हुई संख्या हमको बताना है। देखिए दोस्तों जब भी इस टाइप के सवाल हो इनको अगर ऑप्शन से लगाएंगे ना तो बहुत जल्दी लगेगा। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है एक संख्या के अंकों का योग 10 है। सबसे पहले हम ये चेक कर लेंगे अंकों का योग 10 कहाँ कहाँ हो रहा है। इनको जोड़ेंगे 10, इनका भी 10, इनका भी 10, यानी ये चारों ऑप्शन पॉसिबल हो सकते हैं। आगे लिखा हुआ है तो संख्या 36 कम हो जाती है। जब हम उसके अंक आपस में बदलेंगे तो संख्या हमारी क्या होगी? 36 कम हो जाती है। हमें पता है जब संख्याओं के अंकों में एक डिजिट का अंतर होता है तो 9 के बराबर होता है। एक डिजिट में 9, तो 36 में कितने डिजिट का अंतर रहा होगा? 4 का, ठीक है ना। 2 में कितना होता है? 18, 3 में 27। तो हमें ये तो कन्फर्म हो गया कि जो भी इसका आंसर होगा उनके डिजिट में 4 डिजिट का अंतर होना चाहिए, 4 अंक का। तो यहाँ पर देखिए इसमें अगर हम अंतर देखते हैं तो 6 का ये हो नहीं सकता है। इसमें देखेंगे 6 का अंतर है 2 और 8 के बीच में, ये भी नहीं हो सकता है। अब हमारे पास बच रहे हैं 73 और 37, इन दोनों में एक सही होगा। आगे लिखा हुआ है तो संख्या 36 कम हो जाती है, ठीक है ना, कम हो जाती है। तो इसका मतलब हम अगर ये ले लेते हैं, मान लो 73, हम संख्या अगर क्या ले लेते हैं, हमने मान लिया हमारी संख्या पहले कितनी थी, संख्या हमने मान लिया हमारी पहले कितनी थी? 73 थी, ठीक है ना। इन दोनों में कोई एक सही होगा। कम होने का मतलब है संख्या हमारी बड़ी रही होगी। अब हमने क्या किया, जैसे इनके अंक बदल दिया यानी 36 हो गए। ऐसे समझिए हमारे पास पहले 73 रुपए थे, ठीक है ना। अब इनका उल्टा, उल्टा 37 होता है दोस्तों, सॉरी, उल्टा क्या होगा? 37, 73 का उल्टा क्या होगा? 3 इधर आएगा, 7 इधर आएगा। तो अब पहले हमारे पास 73 रुपए थे, अब हमारे पास 37 रुपए होंगे। तो कितने रुपए कम हो गए? कितने रुपए कम हो गए? 36 रुपए तो कम हुए। अगर आप माइनस कर लेंगे तो 36 आ जाएगा। तो अब पूछा गया बदली हुई संख्या, बदली हुई संख्या अब हमारे पास कौन सी है? 37। तो पूछा गया है 37, तो यहाँ पे हो जाएगा। अगर ये पूछता संख्या बताइए तो फिर हम ऑप्शन कौन सा बताते? बी नंबर। देखिए यहाँ पर सवाल की लैंग्वेज पे विशेष ध्यान रखना है। ये बदला हुआ अगर वर्ड न लगा होता तो आंसर हमारा 73 होता, लेकिन यहाँ पर बदली हुई संख्या की बात बोली है तो हमारा ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? तीसरे के साथ। समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ दोस्तों जब भी इस टाइप के सवाल हो ना ऑप्शन से लगाएंगे, बिल्कुल टाइम कम लगेगा, जल्दी लग जाएगा। यहाँ पर देखिए दो अंकों की एक संख्या उसके दोनों अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या का योग लिखा हुआ 132 है। अंकों का अंतर कितना है? 4 है। तो संख्या ज्ञात करिए। अब देखिए दोस्तों अंकों का अंतर कितना? 4 का होना चाहिए। अब देखिए 4 का कहाँ कहाँ है, ये तो सभी में 4 4 का दे रखे हैं, ठीक है ना। हाँ इसमें भी है, सभी में 4 4 का अंतर है। चलिए कोई बात नहीं। आगे लिखा हुआ है दो अंकों की एक संख्या है उसके दोनों अंकों के स्थान बदल दिए जाते हैं। अब मान लेते हैं अगर पहला ही ऑप्शन अगर ले लेते हैं, ठीक है ना, पहला ही अगर ऑप्शन ले लेते हैं 37 है, और अगर स्थान अगर हम बदल देंगे तो कितना आ जाएगा? इसका 73 आएगा, ठीक है ना। इनका योग देखो 132 हो रहा है, कभी नहीं हो पाएगा। पहला ऑप्शन कट कर दो। 84, 84 का है उल्टा होगा 48। जोड़ के देखिए 8 4 12, 8 4 12 13, योग कितना? 32 हो जाता है। बिल्कुल बात सही बोल रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा ही हमारा मैच कर गया। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा 168 नंबर का कौन सा हो जाएगा? 168 नंबर का बी हो जाएगा। उम्मीद है सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ ये वाला देखिए, ये सारे सवाल ऑप्शन से लगाए जाते हैं, हमेशा याद रखिए जब भी दो अंकों वाली संख्या हो ना ऑप्शन से लगाएंगे, टाइम की बचत हो जाती है। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 दिया हुआ है, ठीक है।
अंकों का योग देखिए 12 कहाँ, ये तो सभी में 12 हो रहा है। चलिए, यदि अंकों के स्थान अगर आपस में बदल दिए जाते हैं तो प्राप्त जो संख्या होती है मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाती है। तो मूल संख्या हमको पूछा गया। अब देखिए यहाँ से देखो 18 का है ना, इसका ये मतलब हुआ कि जो भी संख्या लिखी होगी उनके डिजिट में अंतर भी 2 का होना चाहिए। एक में अंतर 9 का होता है ना, तो 2 में 2 का अंतर होना। देखिए 2 का अंतर कहाँ है, यहाँ पर भी 2 का अंतर हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है। इनमें 4 का हो रहा है, इसमें 6 का हो रहा है। ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही हमारे एलिमिनेट हो गए। अब हमें ये देखना है इन दोनों में से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, अगर लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर लिखा हुआ ज़्यादा हो जाती है यानी कम वाली, अगर ज़्यादा की बात हो रही ना, तो संख्या हम कम वाली लेंगे तभी तो ज़्यादा होगा। तो मूल संख्या 57 रही होगी, और जैसे इसका अंक बदलोगे तो कितना आएगा, 75, ठीक है ना, 75 आएगा। अब देखो 75 आया, लिखा नहीं, तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। तो प्राप्त संख्या, ठीक है ना, मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाती है। संख्या हमने कितनी ली, 57, 57 का उल्टा होता है 75, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए घटा के देख लीजिए कितना आएगा, 57 ही है ना, सही लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाँ अंकों का योग 12 है, तो लिखा है तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो जाती है। तो देखो इसके पास 57 है, इसके पास 75 है। अगर हम घटाएंगे तो कितना आएगा, देखो 18 रुपये ज़्यादा है ना, इसके पास 57 है, इसके पास 75 है, यानी इसके पास कितने रुपए ज़्यादा है, 18 रुपये ज़्यादा है ना। 57 18 कितना होता है, 75 होता है। बस यहीं से हमारा काम बन गया। इसका सही ऑप्शन होगा डी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 170 नंबर। लिखा हुआ है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है और साथ ही इस संख्या का 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या का दोगुना है, संख्या ज्ञात करिए। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया है दो अंकों की संख्या है और उनके अंकों का योग 9 है। देखिए ऑप्शन में 9 कहाँ पर है, इनको जोड़ेंगे 9 नहीं हो रहा है, इनका भी नहीं हो रहा है, इनका भी नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा ही होगा, बी। बस देखो ऐसे ही लग गया, कुछ करना ही नहीं था, बस ऐसे ही हमने बता दिया कि हमारा क्या होगा। अगर आप इसको बेसिक्स लगाएंगे, संख्या माननी पड़ेगी तब लगाएंगे, तब लग पाएगा। चलो यहीं से क्लियर हो गया, ऑप्शन सी लगा दिया हमने। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग लिखा हुआ 11 है, यदि हम उनके अंकों को बदल देते हैं तो बनी हुई संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए अंकों का योग 11 कहाँ कहाँ हो रहा है, ये तो सभी में हो रहा है। चलिए यहाँ से नहीं निकलेगा। यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल दें तो बनी हुई नई संख्या, अब देखिए 45 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब जब एक डिजिट का अंतर होता है तो 9 के बराबर होता है। 45 में कितना अंतर होना चाहिए, 9 पचे 45 यानी 5। देखिए 5 का अंतर कहाँ पर है, इसमें तो भैया 7 का है, इसमें 1 का है, ये भी नहीं होगा, इसी में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 171 नंबर का, हम सीधे बता देंगे। अब आप देख रहे हैं ना कि एग्जाम में सवाल तो काफ़ी बड़े लिखे होते हैं लेकिन सेकंडों में लगते हैं। अगर आपको ट्रिक और लॉजिक पता है, बस सीधे हम बता देंगे 83। अब आप समझ गए होंगे, इस टाइप के हमने काफ़ी सारे सवाल करा दिए हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दो अंकों की संख्या उनके अंकों के स्थान अगर आपस में बदल देते हैं नई संख्या का अंतर। अब देखिए अंतर कितना है, 45 है। अब 45 है तो 9 का भाग देंगे यानी 5 का अंतर होना चाहिए, बस सीधे देखो यही पूछ लिया। अब इन्होंने तो कुछ पूछा ही नहीं, इतना पूछा अगर अंतर 45 का है तो कितनी संख्याओं के डिजिट में अंतर होगा, 5 का होता है। अभी तो हम बता ही रहे हैं। चलो सीधे निकल आया इसका बी नंबर। अगला देखते हैं, कितने सिंपल सवाल होते हैं। देखने में तो आपको लगते हैं लेकिन लगते बहुत आसान है। दो अंकों की एक संख्या के अंकों को लिखा हुआ 11 है, ठीक है ना। यदि अंकों के स्थान अगर आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 63 कम हो जाती है। अब देखिए जोड़ोगे तो सभी 11 हो रहा है, ये तो नहीं निकलेगा। आगे लिखा हुआ यदि अंकों के स्थान अगर आपस में बदल दिए जाते हैं तो 63। अब देखो 63 को ध्यान दो, 9 का भाग दो, 9 सत्ते क्या होता है, 63 होता है। यानी जो भी संख्या लिखी होगी उनके डिजिट में 7 का अंतर होना चाहिए, ठीक है ना। 63 में हमने 9 का भाग दिया ना तो हमें पता चल गया 7 का देखो 7 का अंतर कहाँ, इसमें तो 5 का हो ही नहीं सकता है। इसमें भी 5 का अंतर है, इसमें कितने का, 9 में 2 यानी 7 का। इसमें भी 7 का अंतर है, इसमें भी 7 का। यानी हमारे पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, तो संख्या जो है 63 कम हो जाती है, ठीक है ना। इसको ध्यान समझिए, क्या लिखा हुआ है, संख्या जो हमारी 63 कम हो जाती है। कम हो जाती है इसका मतलब संख्या हमारी पहले बड़ी रही होगी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, तभी तो कम होगा। 92 में अगर इसका उल्टा करके घटाओगे तभी तो हम कहेंगे 12 में 9 गया 3 और यहाँ 8 में 2 गया 6, यानी 63 कम हो जाती है। तो, तो जाहिर सी बात है संख्या बड़ी रही होगी, तो 92 इसको कट कर देंगे। सीधे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 173 का बी होगा। अब आप देख रहे होंगे कि कितने सिंपल सवाल हैं, है ना। हाँ अगर लॉजिक पता है तभी कर पाएंगे, नहीं तो बेसिक से लगाएंगे तो फिर लगाते रह जाएंगे, काफ़ी टाइम फिल होगा।
चलिए एक और देखिए, 74 नंबर, एक सवाल और बचा है। दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है, जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, संख्या ज्ञात करिए। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। देखो 9 कहीं हो रहा है, 9 यहाँ भी हो रहा है, 9 यहाँ पर भी हो रहा है, 9 यहाँ सभी में 9 हो रहा है। चलो कोई बात नहीं। लिखा है जब 27 जोड़ा जाता है स्थान बदल जाते हैं। अब देखिए 27 से जोड़ा अगर जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, 27 का मतलब होता है 9 का भाग देंगे 27 में, 3 डिजिट का अंतर होना चाहिए। तो वो 3 वाले अंतर कहाँ कहाँ है, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, 5 का अंतर है, इसमें भी नहीं होगा, और यहाँ पर 45 में भी नहीं होगा। इसी में अंतर है सिर्फ 3 का, है ना। 36 में 3 6 में कितने का अंतर है? तो सीधे हम बोल देंगे ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, बी, बस हो गया। कितना कम समय लगा इसको लगाने पे। अगला देखिए, यहाँ पर 175 नंबर, ठीक है ना। एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग लिखा हुआ है 13 है। यदि उनके अंकों को अगर आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 से घट जाती है। यानी देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत रहिएगा, 27 से घटती है या 27 घटती है। 27 कम हो जाती है, सबका मतलब एक ही होता है। ये से लगा के आपको कंफ्यूज करेंगे, ठीक है ना। इसी का मतलब होता है 27 कम हो जाती है या 27 घट जाती है। अब 27 घटने का मतलब है 9 त्रिका 27, यानी उनके डिजिट में 3 का अंतर होना चाहिए। और जोड़ने पर तो इन्होंने 13 सभी में लिखा होगा, अंतर देखो 3 कहाँ है भैया, यहाँ पर तो एक का ये होगा नहीं। चलो इसमें 3 का अंतर हो रहा है, ये भी नहीं होगा, और ये इन दोनों में एक हो रहा है। और लिखा क्या हुआ है, घट जाती है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर घटने की बात हो रही है ना, संख्या 27 से घट जाए, बदली। देखो जब बदली हुई संख्या पूछता है ना, तो हमेशा जो छोटा नंबर होता है ना उसी को लिखते हैं। अगर ये संख्या पूछता तो फिर हम बताते 85, ठीक है ना। हाँ देखो संख्या तो हमारी 85 लेंगे, और जैसे इसको बदलोगे तो 58 कर दोगे, तो कितना चेंज हुआ, 15 में 8 गया, कितना 7, और 7 में 2। तो अब देखो 27 तो कम हो गया, यानी बदली हुई संख्या हमारी कौन सी है, 58। अगर संख्या पूछता तो 85 बताते। बदली हुई संख्या अगर पूछेगा ना, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं, वो बदली हुई संख्या नहीं पढ़ते, सीधे संख्या लगा के टिक करके चले आते हैं। आपको ऐसी गलती नहीं करना, ठीक है ना। चलिए उम्मीद है सभी लोग समझ गए होंगे। इसके आगे अभी हमारे 176 से 201 नंबर तक क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो अगले पार्ट में कराएंगे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो सभी लोग लाइक शेयर भी